चलिए अब हम देखते हैं हमने इससे लास्ट वाली वीडियो में क्या पढ़ा था कि आईलिड क्या होती है, आईलिड कितने बनी होती है, क्या क्या उसमें टिश्यूज रहते हैं, क्या मसल्स रहती हैं, क्या स्किन रहती है। तो स्किन मसल्स के बारे में हमने समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं टार्सल प्लेट के बारे में। तो जो टार्सल प्लेट होता है, टार्सल प्लेट इज ये स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। जो टार्सल प्लेट होता है वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट गिव सेफ सपोर्ट टू आईलिड। ये जो हमारा टार्सल प्लेट रहता है ये हमारी आईलिड को सपोर्ट एंड शेप देता है। इट कीप द आईलिड फ्रेम। ये जो आईलिड का शेप बनाए रखने में मदद करता है। कौन? टार्सल प्लेट। अपर टार्सल प्लेट इज बिगर देन लोअर आईलिड। लोअर तो जो टार्सल प्लेट होती है वो लोअर आईलिड से यानी कि जो नीचे वाली जो पलक होती है उससे बड़ी होती है हमारी अपर आईलिड की टार्सल प्लेट। इट कंटेन्स मेबोमिन ग्लैंड्स। इसमें मोबोमिन ग्लैंड्स होते हैं यानी कि मोबोमिन ग्लैंड से मिलकर बनती है ग्लैंड्स ऑफ आईलिड। अगर ग्लैंड्स ऑफ आईलिड के बारे में बात करें तो मेबोमियन ग्लैंड्स मेक ऑयली टीयर्स। जो मेबोमियन जो ग्लैंड्स होती है हमारी आईलिड में वो क्या करती हैं? ऑयली टीयर्स सेक्रेट करती हैं। जाइस ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड। जो जाइस ग्लैंड है वो ऑयल ग्लैंड है नियर आइलेसेस। जो जाइस ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड होती हैं वो नियर ऑफ आइलेसेस होती हैं। जो हमारे आइलेसेस आईलिड के पास आइलेसेस होते हैं तो आइलेसेस के पास में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? जाइस ग्लैंड एंड मॉल ग्लैंड, मोबेमिन ग्लैंड। मॉल ग्लैंड्स आर स्वाइट ग्लैंड्स। जो मॉल ग्लैंड्स होती हैं उनको स्वाइट ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। दीज ग्लैंड्स कीप आईलिड हेल्दी। ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये मिलकर हमारी आईलिड को हेल्दी बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो ऑन स्टॉप टीयर्स फ्रॉम ड्राइंग फास्ट। अगर हमारे जो टीयर्स होते हैं वो स्टॉप हो जाए यानी कि सेक्रीशन होना बंद हो जाए या बनना बंद हो जाए, उससे क्या होता है कि ड्राई आई फास्ट होता है, बहुत जल्दी ड्राइनेस देखने को मिलती है। ब्लॉक ग्लैंड कैन कॉज स्टाई और कलेजियन। तो अगर ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लॉकेज होने पर क्या हो सकता है कि स्टाई और कलेजियन हो सकता है। थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देखते हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई आईलिड गेट ब्लड फ्रॉम ऑप्थेल्मिक आर्टरी। यानी कि जो आईलिड होती है उसको ब्लड की सप्लाई कहाँ से मिलती है? ऑप्थेल्मिक आर्टरी से मिलती है। फेशियल आर्टरी आल्सो हेल्प। इसमें क्या होता है कि जो फेशियल आर्टरी होती हैं वो भी मदद करती हैं इस चीज़ में। ब्लड गिव्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। जो ब्लड होता है वो क्या करता है? हमारी आईलिड को ऑक्सीजन देता है और न्यूट्रिशन देता है। गुड ब्लड सप्लाई हेल्प हीलिंग। गुड ब्लड सप्लाई, अगर ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो फिर हीलिंग में बहुत जल्दी मदद मिलेगी। अगर कोई आईलिड में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें क्या होता है? बहुत जल्दी हील हो जाता है अगर ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी है तो। वेन्स कैरी ब्लड बैक फ्रॉम आईलिड। जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को वापस लेकर जाती हैं आईलिड से। नर्व सप्लाई देखते हैं तो नर्व सप्लाई फेशियल नर्व कंट्रोल क्लोजिंग ऑफ आईलिड। जो फेशियल नर्व होती है वो क्या करती है? कंट्रोल क्लोजिंग ऑफ आईलिड। आईलिड के कंट्रोल करने में कौन मदद करता है? फेशियल नर्व करती है। ऑकुलर मोटर नर्व कंट्रोल ओपनिंग ऑफ अपर आईलिड। यानी कि फेशियल नर्व क्या कर रही थी? जो आईलिड है उसको क्लोज कर रही थी, नीचे की तरफ लेकर आ रही थी। ऑकुलर मोटर कंट्रोल ओपनिंग ऑफ अपर आईलिड। जो ऑकुलर मोटर जो नर्व होती है वो क्या करती है? कंट्रोल करती है अपर आईलिड को ओपन करने में। ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्व हेल्प म्यूलर मसल्स। जो म्यूलर मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? सिंपैथेटिक नर्व कंट्रोल करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है। सेंसरी नर्व्स गिव्स टच एंड फीलिंग। तो जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं? जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो करती हैं टच यानी कि टच फीलिंग देती हैं। नर्व्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर रिफ्लेक्स ब्लिंकिंग। तो जो नर्व्स होती हैं वो इम्पॉर्टेंट किस में होती हैं? इम्पॉर्टेंट होती हैं रिफ्लेक्स ब्लिंकिंग करने में। ठीक है, आगे मिलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ब्लिंकिंग एक्शन कि जो हमारी आईलिड होती हैं उनका ब्लिंकिंग एक्शन क्या होता है। तो ब्लिंकिंग इज ऑटोमेटिक एंड वॉलेंट्री। जो हमारा ब्लिंकिंग एक्शन होता है वो ऑटोमेटिक होता है एंड वॉलेंट्री होता है।
यानी कि ऑटोमेटिक जो हमारी आईलिड होती हैं वो बंद हो जाती हैं। वॉलेंट्री का मतलब होता है, वॉलेंट्री एक्शन का मतलब होता है कि हम अपने इच्छा अनुसार पलकों को जितनी देर चाहें उतनी देर हम रोक सकते हैं ब्लिंक करने से। और नॉर्मल पर्सन ब्लिंक 15 to 20 मिनट्स, यानी जो नॉर्मल पर्सन होता है वो ब्लिंक करता है 15 to 20 मिनट्स पर मिनट। यानी कि नॉर्मल पर्सन कितनी बार ब्लिंक करता है? 15 से 20 बार करता है 1 मिनट में ब्लिंक। ब्लिंकिंग स्पेड टीयर्स इक्वली, ब्लिंक करने से क्या होता है, जो आंसू होते हैं वो इक्वली स्प्रेड हो जाते हैं आँख में, यानी कि आंसू पूरी आँख में फैल जाते हैं। इट रिमूव स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स, इससे क्या होता है कि जो स्मॉल डस्ट यानी कि डस्ट और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उससे क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। इट गिव्स रेस्ट टू द आई, इससे क्या होता है कि जो आंसू होते हैं ब्लिंक करते हैं, जो आंसू होते हैं पूरी आंखों में फैल जाते हैं, उससे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, जो डस्ट होती है वो रिमूव हो जाती है। उससे क्या होता है कि हमारी आंखों को रेस्ट मिलता है, आराम मिलती है। प्रोटेक्टिव फंक्शन की अगर बात करें तो क्या होता है, आईलिड क्लोज क्विकली इन डेंजर, तो आईलिड क्लोज हो जाती है बहुत जल्दी, मतलब शीघ्र ही बंद हो जाती है, कोई खतरा होता है तो। दिस इज कॉल्ड ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, इसको बोलते हैं कि ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्राइट लाइट, ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं ब्राइट लाइट से, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट से हमें बचाती हैं। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट, ये हमें डस्ट से बचाती हैं। विंड, हवा से बचाती है। एंड इंसेक्ट, अगर कोई आँख में कोई कीड़ा गिरता है उस गिरने से भी बचाती हैं। इट रिड्यूस्ड ड्राइनेस, ये ड्राइनेस को बहुत ज़्यादा कम करती हैं, ड्राइनेस होने से हमें बचाती हैं। इट प्रिवेंट इंजरी टू कॉर्निया, ये कॉर्निया को इंजरी होने से भी बचाती हैं। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना मिस करें। थैंक यू एवरीवन।